Assalamu alaikum. This is me Ain Mukas. I am quality expert. I will share the tips and tricks for healthy life कि किस तरह हम अपनी डाइट को बेहतर करके एक हेल्दी लाइफ जो है वो गुजार सकते हैं। पाकिस्तान में जैसे कि समर का सीज़न चल रहा है, हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसी चीज़ों का इंटेक ज़्यादा करें अपनी डाइट में जिनकी तासीर जो होती है वो ठंडी हो और हमारी जो अंदर की जो गर्मी है इस मौसम की वजह से उसको हम ओवरकम कर सकें। मेरी साथ साथ डिबेट्स इस पे भी रहती हैं कि हम उन चीज़ों का भी इस्तेमाल साथ मैनेज करें जिससे हम वेट लॉस कर सकें, या अगर हमारा आइडियल वेट है तो हम उस वेट को मेंटेन रख सकें। आज मेरा टॉपिक है बेसल सीड्स यानी कि तुखम बलंगा पर, कि हम किस तरह इसके बेहतर इस्तेमाल से जो है वो समर में फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि तुखम बलंगा यानी कि बेसल सीड्स जो हैं ये चिया सीड जिसे तुख्मे दाऊदी कहते हैं इनसे काफ़ी डिफरेंट होती हैं। लोग इसको सिमिलर कंसिडर करते हैं, लेकिन ये सिमिलर नहीं है। इनके इस्तेमालात भी डिफरेंट हैं, इनके जो आपको फ़ायदे होंगे वो भी डिफरेंट हैं। तो आज हम बेसल सीड्स पे ही बात करेंगे कि हम किस तरह किन टाइम्स पे इसका इंटेक कर सकते हैं। फर्स्टली मैं ये कहती हूँ कि आप एक चाय का चम्मच 1 टीस्पून तुखम बलंगा बेसल सीड्स को एक गिलास पानी में ओवरनाइट के लिए सॉक कर दें। अर्ली मॉर्निंग आप इसमें हाफ़ कप जो है वो गर्म पानी ऐड करें और इसका एम्प्टी स्टमक जो है वो इंटेक कर सकते हैं। इससे ये होता है कि आप जब एम्प्टी स्टमक बेसल सीड्स के पानी का जब इंटेक करते हैं तो आपको होल डे एक फुलनेस फीलिंग रहती है, आपको बार बार हंगर क्रेविंग्स नहीं होती। और इसके अलावा ये एक बहुत अच्छा फ़ाइबर है, आपका फ़ाइबर का इंटेक हो जाता है, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है क्योंकि आपने इसके साथ जो है वो पानी इंटेक किया होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये ओमेगा 3 का एक नेचुरल बड़ा अच्छा सोर्स है, तो आपका ये वाला पोर्शन भी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आप एम्प्टी स्टमक ये नहीं ले सकते, ओवरनाइट सोक करना आपके लिए मुश्किल है, तो आप ऐसा करें कि आप 1 लीटर पानी के अंदर 1 टीस्पून बेसल सीड्स के जो हैं वो सॉक करें। उसके बाद 30 मिनट्स के लिए या 40 मिनट्स के लिए इसको भीगा रहने दें, और उसके बाद आप उस पूरे 1 लीटर पानी को होल डे आप थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके लिए ये आसान है तो आप ये वाले ऑप्शन जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। मज़ीद ये कि जो आपको मैंने मॉर्निंग की ड्रिंक बताई है, आप 4 से 5 घंटा पहले 1 गिलास के अंदर तुखम बलंगा का 1 टीस्पून जो है उसको सॉक कर दें, और उसके बाद आप 5 बजे के करीब जो है वो इस पानी को नीम गर्म पानी थोड़ा सा ऐड करके इसको ले सकते हैं। अगर ये भी आपके लिए मुश्किल है या आपको कन्वीनियंट नहीं है तो आप इसको डिनर के बाद जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। डिनर के 1 घंटे के बाद 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 टीस्पून जो है वो बेसल सीड का ऐड करके उसको 40 मिनट्स के लिए सॉक करने दें, और उसके बाद आप इसको जो है वो ले सकते हैं। लेकिन इसका इंटेक डिनर के बाद करने के बाद आपको 3 से 4 घंटे के बाद जो है वो अपना नींद लेनी चाहिए या लेटना चाहिए, ताकि ये अच्छी तरह जो है वो डाइजेस्ट हो जाए। और अगर हम बेसल सीड के मज़ीद फ़वाइद की बात करते हैं तो ये आपकी गट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ये आपका जो है वो हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। और दूसरी बात, जब हम ठंडी या गर्म तासीर वाली चीज़ों की बात करते हैं तो जिन चीज़ों का हम इंटेक करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें जो होती हैं वो तासीर में गर्म होती हैं, जहाँ हम कहते हैं कि ये तासीर में गर्म है या ये चीज़ ठंडी है। इसका असल में लॉजिक ये है कि जो चीज़ें हम इंटेक करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें हीट को एब्जॉर्ब करती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हीट को रिलीज़ करती हैं। जो हीट को रिलीज़ करती हैं हम उनके बारे में ये कहते हैं कि ये गर्म तासीर की हैं, और जो हीट को एब्जॉर्ब करती हैं हम कहते हैं कि ये ठंडी तासीर की हैं। तो जो बेसल सीड्स होते हैं ये भी हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसलिए इनकी तासीर भी जो होती है वो ठंडी होती है, इसलिए हम गर्मियों में इन सीड्स का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करते हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, किसी भी चीज़ की जो एक मिक़दार से ज़्यादा जो ज़्यादती होती है वो सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। हम एक लिमिट में रह के जिस चीज़ का इस्तेमाल एक प्रॉपर तरीके से करते हैं वही हमारी सेहत के लिए जो है वो फ़ायदेमंद होती है। आप वेट लॉस के चक्कर में या तासीर ठंडी है इस चक्कर में अगर आप 5-5 चम्मच दिन में इसका इंटेक शुरू कर देंगे तो ऑब्वियसली वो आपके लिए फ़ायदे की बजाय नुकसानदेह हो जाएगी। तो इसकी जो एक रिकमेंडेड डोज़ है वो 1 टीस्पून ही है,
होल डे में आप 1 से 1.5 कप की सूरत में इकट्ठा ले लें, या इसको 1 लीटर पानी में शामिल करके तो आप पूरे दिन में इसका इंटेक ले लें, लेकिन इसकी मिकदार 1 टीस्पून से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और मज़ीद हमारी वीडियोस जो हैं वो समर से रिलेटेड भी आएंगी इंशाल्लाह। आप वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मज़ीद अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।